हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाया जा सकता है। आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट से पैसे कमाया जा सकता है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, क्या मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टॉक मार्केट में लग सकता हूँ, और ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, आपके दिमाग में भी होंगे, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वाली वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना, लिंक इज़ इन बायो। याद रखना कि कोई भी चीज़ करने से पहले वो चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अगर वो चीज़ का आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो, पैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको नॉलेज होना, कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अब कंपनी जब प्रॉफिट्स बनाती है तब उनके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो प्रॉफिट्स वो अपने स्टॉक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को बांट देगी, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, या फिर कंपनी खुद के ही कंपनी में वो पैसा री इन्वेस्ट करेगी फॉर फ्यूचर प्लान्स या ऑपरेशनल रीजन से। अब शेयर होल्डर्स का तो दोनों में फ़ायदा है, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा तब वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर कंपनी री इन्वेस्टमेंट का सोचती है, दैट मीन्स कि लॉन्ग रन में वो प्रॉफिटेबल होगी, लॉन्ग रन में उनका ग्रोथ अच्छा होगा। इसका मतलब है कि शेयर्स का कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। अब कोई कोई कंपनी ना साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है और कोई कोई कंपनी ना 2, 3, 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब आप सोचो, अगर आप सैलरीड इंसान हो जिनको हर मंथ सैलरी क्रेडिट हो रही, और अगर उस पर आपको डिविडेंड इनकम भी मिलने लगे हर महीने, तो क्या ये आपके लिए पैसिव इनकम नहीं बन जाएगा? डिविडेंड इनकम इज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, और यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, इसके लिए आपका कैपिटल अप्रिशिएट होता है, और सेकेंड, ये कंपनीज आपको डिविडेंड पे करिए, वो भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। इसके लिए आपको यहाँ पे दो बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक TCS, BPCL, IOC, ONGC, ITC, ये सारी कंपनीज ना हर क्वार्टर मतलब कि 3 से 4 बार साल में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जांपल, ITC ने फेब 2022 में 5.25 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। BPCL ने जैन 2022 में 5 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ऐसे कोई कोई कंपनीज रहती है जो साल में 3 से 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और कोई कंपनीज रहती है जो साल में एक ही बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जैसे कि इन्फोसिस कंपनी। अब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हम कुछ टर्म्स के अक्रॉस आते हैं, जैसे अनाउंसमेंट डेट, पे डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट। बट ये सब होता क्या है? अनाउंसमेंट डेट का मतलब है जिस दिन कंपनी डिसाइड करती है और अनाउंस करती है कि वो अपना प्रॉफिट्स इक्विटी होल्डर्स में बांटेंगे, मतलब कि डिविडेंड देंगे इक्विटी होल्डर्स को। एक्स डेट का मतलब है कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले। रिकॉर्ड डे का मतलब है कि जब कंपनी अपने बुक्स चेक करेगी कि किस किस इक्विटी होल्डर्स का नाम है उनके बुक्स में, उनके रिकॉर्ड में। अब ये ध्यान से समझना, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो T+2 पे चलता है, मतलब ट्रेड डे प्लस 2 डेज पे चलता है। इसका मतलब है कि आप अगर आज स्टॉक्स खरीदते हो तो 2 दिन में स्टॉक्स आपके अकाउंट में सेटल होंगे, क्रेडिट होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको कंपनी के रिकॉर्ड्स में दिखना है, रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले आपको स्टॉक्स खरीदने होंगे, ताकि आपका नाम एज अ इक्विटी होल्डर उनके बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। अब पे डेट का मतलब होता है कि किस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करेगी, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में किस दिन पैसा क्रेडिट होगा डिविडेंड स्टॉक्स का, या फिर डिविडेंड इनकम कब क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। अब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, 2 टाइप के डिविडेंड्स होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है अगर कंपनी 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो फिर उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है जो एनुअल जनरल मीटिंग है, जो मैंडेटरी रहती है हर कंपनी को साल में एक बार करने का, वो मीटिंग में अगर कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड डिक्लेयर करने का, फिर हम उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। ये कुछ टर्म्स थे जो हम कम अक्रॉस करते हैं जब हम डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो सच है कि हम कितना भी सैलरी क्यों ना कमा ले, हमें हमारा सैलरी कम ही लगेगा, और डिविडेंड इनकम जो है वो हमें खुशी देगा।
क्योंकि यहाँ पे जब हम डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो हमारा कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कि कैपिटल बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, और सेकेंड हमें रेगुलर डिविडेंड इनकम मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस एंड नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप सीए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो तो वेल्दी पार्टनर ऐप डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।